सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले हम सतगुरु माता जी का, निरंकारी राजपिता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है और इन्हीं की अपार कृपा से दिन भी अच्छा बीत जाएगा। हम हर समय इनका शुक्राना ही करते रहें। इन्होंने हमें ये सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़कर हमें संतों का संग देकर हमारे जीवन को खुशहाल बनाया है। संतों महापुरुषों सतगुरु की कृपा से बाल संगतें भी होती हैं और सतगुरु समझा रहे हैं कि बच्चों को बचपन से ही संगत में लाया करें और बच्चों के अंदर जब सत्संग में आएंगे तो अच्छे ही संस्कार होंगे और वो बड़े होकर अच्छे ही बनेंगे। हमेशा हम अपने बच्चों को बुरी संगत से बचा कर रखें और सत्संग से जोड़ कर रखें, जैसा सतगुरु का आदेश है कि बाल संगत भी होती हैं और बाल संगत में बच्चों को जोड़ कर रखें। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें। साध संगत जी कहते हैं, एक बुजुर्ग आदमी रेहड़ी पर संतरे बेच रहा था और आवाज़ें लगा रहा था, अच्छे संतरे ले लो, भले संतरे ले लो, आ जाओ ले जाओ, अच्छे संतरे भले संतरे। संतरे को संतरा भी कहते हैं। एक युवक ने उस बुजुर्ग से कहा, बाबा आप यह क्या बोल रहे हैं? संतरे बेचने वाला बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा जी संतरे तो बिक ही जाएंगे, अगर यह बात किसी ने समझकर इस पर अमल कर लिया तो मेरा कहना सफल हो जाएगा। संग ही तारता है, संग ही मारता है। हम सब ने पढ़ा था ना कि पिता ने बेटे को बुरी संगति से बचाने और समझाने के लिए 6-7 सेबों में एक खराब सेब रखवाया था। थोड़े दिनों में सारे सेब खराब हो गए थे। आज ज़रूरत है हमें अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाने की। शास्त्रों में भी लिखा है कि जब बेटी जवान हो रही हो तो माँ को कांटों के बिस्तर पर सोना चाहिए, अर्थात सोते हुए भी जागती रहे कि मेरी बेटी कहाँ से आई है, कहाँ गई है, उसकी फ्रेंड्स कैसी हैं, वह मोबाइल पर कैसी और किस से क्या बातें करती रहती है। और इन सब बातों को बड़े ध्यान से माँ देखती भी है और ध्यान भी रखती है। और जब बेटा जवान हो रहा हो तो पिता को चाहिए कि उसे अपने निगरानी में रखे, अपने बिजनेस में उसे अपने साथ ले जाकर उसे बिजनेस की बारीकियां समझाते रहना चाहिए और अपने फ्रेंड्स से मिलवाते रहना चाहिए। अगर कहीं लड़के ने अपनी बुद्धि के अनुसार अपना रास्ता चुन लिया तो उसे उस रास्ते से वापस लाना आसान नहीं रहेगा। हम सभी ने ABC अर्थात इंग्लिश की ये वर्णमाला भी पढ़ी है और डेली हम इसका यूज भी करते हैं। आज बात करेंगे वर्णमाला के पहले 3 अक्षरों से A, B और C की। A से अवॉइड, B से बैड और C से कंपनी। इन तीनों को मिलाकर बनता है अवॉइड बैड कंपनी, अर्थात बुरी संगति से बचो। बुरा शब्द किसी को पसंद नहीं, बुरे से ही बुराई बनती है। बुरे शब्द का विपरीतार्थक शब्द है भला, भले से भलाई बनती है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब बुराई किसी को पसंद नहीं तो वह आती कहाँ से है? समाज में इतनी गंदगी कहाँ से आई? इस गंदगी के कारण ही जेलें भरी पड़ी हैं। बेशक इन्हें सुधार गृह का नाम भी दिया गया है। वहाँ कैदी के रूप में
गया वह वह प्राणी सजा पूरी करके सुधर कर नहीं बल्कि और गंदगी लेकर बाहर निकलता है, जिससे समाज और भी दूषित हो रहा है। अवॉइड बैड कंपनी या बुरी संगत से बचें। यह स्लोगन यह स्लोगन घर, ऑफिस या शॉप में अवश्य लगाएं और बच्चों को बुरी संगति के हानियों के बारे में भी बताते रहें। स्वच्छ परिवार होगा तो उससे ही स्वच्छ और स्वस्थ समाज बन पाएगा। और बच्चों को शुरू से ही बाल संगत से जोड़ें ताकि बच्चे हर बुराई से बचे रहें और अच्छाई ही अच्छाई अपनाते रहें। कहते हैं कि जैसी संगति इंसान करता है वैसा ही वो बन जाता है। और बच्चे तो कच्ची गीली मिट्टी के समान होते हैं, इनको जैसा बचपन से ही आकार दो ये वैसा ही अपने मन में बिठा लेते हैं। कहते हैं कि आसमान से पानी की 4 बूंद चली, एक बूंद सांप के मुंह में गई तो जहर बनी, सीप के मुंह में गई तो मोती बनी, सागर में गई तो सागर बन गई, रेगिस्तान में गई तो ख़त्म हो गई। हम किसी बात को कैसे एक्सेप्ट करते हैं यह हम पर डिपेंड करता है। हमारा नज़रिया हमें बुराई में भी अच्छाई को दिखाता है। यह हकीकत है कि सागर का पानी खारा होता है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, पानी वाष्प बनता है, बादलों में बदल जाता है और फिर पानी बरसता है धरती पर। इस विधि से आने वाला बरसाती जल शुद्ध कहलाता है। इसी प्रकार से लगातार चिंतन मनन मंथन कर निर्णय करने से कार्य में 100% लाभ मिलता है। यह जानकारियाँ हमें सत्संग से मिलती हैं। सेवा करने से विनम्रता और सिमरन करने से दृढ़ता आती है। संतों का संग करेंगे तो हमारा हर काम आसान हो जाएगा। हमको सत्संग में यही तो शिक्षा मिलती है कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले हम इंसान बने, पहले तुम इंसान बनो। अच्छा इंसान बनेंगे तो अच्छे कारोबारी, पिता, पुत्र, गीतकार, संगीतकार, पत्रकार, संपादक बनेंगे। कोई रिश्ता अच्छा इंसान निभाता है तो वो अच्छा ही करता है। इसलिए अच्छा इंसान बनने के लिए कहा गया कि मानव तू मानव बन। सतगुरु के बताए रास्ते पर चलने वाले खुद एक एग्जाम्पल बन जाया करते हैं। यदि हम इन उपायों को व्यवहारिक रूप देते हैं, यकीनन सफलता की डगर पर हम आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि जीवन का हर पल बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। हम इसको यूं ही कौड़ियों के भाव न गंवाएं। हीरा जन्म जो तुझको मिला है यूं गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। ये जो सतगुरु मालिक ने हमें श्वास बख्शे हैं ये बड़े ही कीमती हैं। इनको हम सेवा सिमरन सत्संग में अच्छे कामों में लगाएं और अपने जीवन को बहुमूल्य बनाएं। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर कर रही है कि जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है। कहते हैं एक राजा वन में घूमने के लिए गया। रास्ता भूल जाने पर भूख प्यास से पीड़ित वह एक वनवासी की झोपड़ी पर जा पहुंचा। वहां पर पानी मिला तो राजा की जान बची। चलते समय राजा ने उस वनवासी से कहा, हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर अमुक नगर का चंदन का बाग तुम्हें प्रदान करते हैं। इससे तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से बीत जाएगा। वनवासी उस बहुमूल्य चंदन का बाग वनवासी को वह बहुमूल्य चंदन का बाग मिल गया। चंदन के
महल की चंदन के बाग की जानकारी न होने के कारण बनवासी इसकी लकड़ियां काटकर उनका कोयला बनाकर शहर में बेचने लगा। इस प्रकार उसके गुजारे की व्यवस्था चलने लगी। धीरे धीरे सभी पेड़ खत्म हो गए। एक अंतिम पेड़ बचा। एक दिन वर्षा के कारण कोयला न बन सका तो उसने लकड़ी बेचने का फैसला किया। सुबह हुई, राजा ने वो पेड़ का जो लकड़ियाँ थी, लकड़ी का गट्ठा बनाया और मार्केट में लेकर उसको बेचने के लिए चल पड़ा। कहते हैं जैसे ही वो मार्केट में पहुंचा, उसकी सुगंध से प्रभावित होकर लोगों ने उसको कहा कि ये तो बहुमूल्य लकड़ी है। वो हैरान हो गया बनवासी और कहने लगा बहुमूल्य है। आगे से लोगों ने कहा कि यह तो चंदन का पेड़ है, यह बहुत ही कीमती है। बनवासी कहने लगा कि मैं तो इसको मेरे को तो समझ ही नहीं थी। कहता है कि मैं तो अपनी नासमझी के कारण इसको जला जला कर कोयला बनाकर ऐसे ही बेचता रहा। इसका मोल मुझे पता नहीं था। तो कहते हैं कि वो जब वो अंत में बहुत ही पछताया और फिर पछताने से क्या बनता है। इसी तरह कहते हैं कि यह सारी दुनिया भी इसी तरह ना समझ है। जीवन का एक एक पल बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, पर लोग उसे दुनियावी पदार्थों को इकट्ठा करने में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही गंवाते चले जाते हैं। जो साथ जाने वाला नहीं है, साथ जाने वाला ये राम रतन धन है। और कहते हैं कि जो इस समय का सदुपयोग कर लेता है, सही मायनों में वही जीवन का मोल डाल लेता है, वो सब कुछ पा लेता है और वही सही मायनों में बुद्धिमान होता है। जब संतों की शरण मिल जाती है तो जीवन का एक एक पल बहुमूल्य कीमती हो जाता है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। यहाँ पर भी हमें यही समझाया गया है कि हम एक एक पल की कीमत जानते हुए, एक एक पल की कीमत कर्म रूप में डालते हुए अपने जीवन को कीमती बनाएं। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। यह श्वास कब और कहाँ पर पूरे हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। इसलिए इन श्वासों के रहते ही हमने इस मानव जीवन की कीमत डालनी है। जो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है, इस परमपिता परमात्मा को पाना है। जब इस परमपिता परमात्मा को पाकर हम संतों की संगत करते हैं तो फिर अपने आप ही मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छी संगति मिलती है, संतों महापुरुषों का संग मिलता है, इस परमपिता परमात्मा की याद मिलती है। तो कहते हैं कि उठत बैठत हर भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट गए, पार ब्रह्म बस चित। जब ये पार ब्रह्म, ये निरंकार मन में बस जाता है, फिर मन से बुरे विचार अपने आप दूर हो जाते हैं। फिर उठते बैठते चलते फिरते हर समय इसी का ही सिमरन होता है, इसी का एहसास मन में रहता है। और फिर हम पूरी संगत से भी बचे रहते हैं और फिर हमारे जो जीवन का एक एक पल का मोल है वो भी डलता चला जाता है। फिर कहते हैं कि राम रतन धन, जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, वो इकट्ठा होता चला जाता है। अब मीराबाई है, उसके पास कोई कमी नहीं थी, उसके पास राजमहल थे, बहुत कुछ था, बहुत धन संपत्ति भी थी। लेकिन जब उसने इस राम रतन धन को पाया तो उसने वो सारे जो दुनियावी धन दौलत थी उसको एक तरफ कर दिया और वो ये राम नाम में रंग गई। और उसने यही कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। कि मैंने अपने सतगुरु की कृपा से ये अमोलक वस्तु को पा लिया है, मैंने ये राम रतन धन पा लिया है। मीराबाई ने गा गा कर सबको सुनाया, सबको बताया
कि आ जाओ, इस परम पिता परमात्मा को पालो और अपना ये मानव जन्म सफल कर लो। इसी तरह संत तुकाराम जी भी जब इस भक्ति के रंग में डूबे तो उन्होंने भी यही कहा, देव पाहिला कहते रहे। अभंग में कहते हैं कि मैंने देव को पा लिया है, इस परमपिता परमात्मा को पा लिया है। और जब बुल्ले शाह जी भी जब इस रब को पाया तो रब को पाने के बाद ही नाच नाच कर गा गा कर उन्होंने भी सबको यही बताया कि रब पाने के बाद ही संत तुकाजी डूबे भक्ति रंग में, और रब पाने के बाद ही भुल्ले शाह जी ने मुर्शद के आगे नाच नाच कर दिखलाया था। जब उन्होंने इस रब को पा लिया, उन्होंने किस तरह रब को पाया, रब को पाने के लिए वो अपने गुरु के आगे एक स्त्री का वेश धारण करके कैसे नाचते रहे और अपने गुरु को खुश कर लिया। जिसने गुरु को खुश कर लिया उसने सारी दुनियावी दौलत को पा लिया। कहते हैं कि दुनियावी दौलत तो फिर परछाई की तरह पीछे पीछे चलती आती है, फिर संतों महात्माओं को ये धन दौलत मांगनी नहीं पड़ती। फिर सतगुरु निरंकार को सब पता है कि मैंने अपने भगत को कब कितना और कैसे देना है और क्या देना है, ये फिर देता चला जाता है, फिर इसकी जिम्मेवारी बन जाती है। फिर कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेप्रवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। संत महात्मा हमेशा इसी को मांगते हैं, निरंकार को। उनकी कोई फिर ये दुनियाई पदार्थों की इच्छा नहीं रह जाती, फिर वो शहनशाह बन जाते हैं। कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह, क्योंकि दुनियाई पदार्थ तो एक मिल जाए तो दूसरे की इच्छा जाग जाती है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है, लेकिन जिसके मन में निरंकार बस जाता है, जिसके मन में सबर संतोष का चोला आ जाता है, फिर वो शहनशाह बन जाता है। अबर सिदकता चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे। कहते कि जिसके अंदर सबर संतोष सिदक का चोला आ जाता है, फिर वो सारी दुनिया से अलग रहता है, फिर वो कमल के फूल की तरह जल में संसार में जरूर रहता है, लेकिन संसार का लेप नहीं लगने देता। वो भगत हमेशा मायापति से ही जुड़ा रहता है, और जब मायापति से जुड़ा रहता है तो इसको फिर अपने भगत की, इस निरंकार सतगुरु को अपने भगत की चिंता होती है। फिर ये अपने आप ही उसको जो जो उसके लिए सुखदायी होता है देता चला जाता है। ना भगत को कुछ मांगना पड़ता है और भगवान को सब कुछ देना पड़ता है जब भगवान के चरणों में भगत पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। आओ दातार से यही हम भी आशीर्वाद मांगे, सच्चे बादशाह हमें अपने चरणों में जगह देना। हमें इसी तरह चरणों से जब चरणों में मिलेगी तो हम बुरी संगत से भी बचे रहेंगे। मेरे मालिक दीनदयाल, और हमेशा हमारे जो जीवन का एक एक पल होगा वो भी कीमती बनता चला जाएगा। दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों में ये भी आप जी से आशीर्वाद मांगती है कि जो भी बोले गए हैं उन पर हम कर्म रूप से अमल रूप में चल पाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।